दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही शानदार और इंटरेस्टिंग फिगर ऑफ स्पीच को डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है एलिटरेशन। तो चलिए आइए समझते हैं कि एलिटरेशन यानी क्या होता है और कैसे इसे राइटिंग में यूज़ किया जाता है। दोस्तों, अगर बात करें एलिट्रेशन इस फिगर ऑफ स्पीच के बारे में, तो ये एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें एक ही साउंड या लेटर से शुरू होने वाले वर्ड्स काफ़ी पास पास होते हैं। ये टेक्निक अक्सर पोएम्स, स्पीचेस एंड स्टोरीज में यूज़ होती है ताकि वो और भी ज़्यादा यादगार और रिदमिक लगे। एलिट्रेशन सिर्फ एक आर्टिस्टिक टेक्निक नहीं है, बल्कि ये लिखने और बोलने में ज़्यादा जज्बा और ध्यान खींचने में मदद करती है। जब कोई सेंटेंस आपके कान को अच्छा लगता है तो वो ज़्यादा आसानी से आपको याद रह जाता है। ये सिर्फ टेक्निक नहीं है, बल्कि ये एक आर्ट है जो राइटिंग और स्पीकिंग दोनों को ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाता है। तो दोस्तों, एलिट्रेशन किसी खास पॉइंट को हाईलाइट करने के लिए एक तरीके से बहुत ज़्यादा बढ़िया काम करता है। तो ये तो हमने जाना कि ब्रीफ में कि एलिट्रेशन यानी क्या होता है। अब इसे और भी अच्छे से समझने के लिए, इसकी डीपर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम जो है वो कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे और एग्जाम्पल्स की हेल्प से इन्हें अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, हमारा सबसे पहला एग्जाम्पल है सी शी सेल्स सी शेल्स बाय सी शोर। दोस्तों, ये एक टंग ट्विस्टर है जो कि बोलने में काफ़ी हार्ड होता है। और इसमें जो है वो आप देख सकते हैं कि जो एस का साउंड है वो बार बार दोहराया गया है। और इसकी वजह से जो सेंटेंस है वो हमें जो है वो याद रह जाता है, बहुत ही ज़्यादा रिदमिक लगता है। तो इसमें यहाँ पर देखिए कि सेंटेंस की जो सॉरी हमारे जो वर्ड्स की जो स्टार्टिंग के अल्फ़ाबेट है वो ही हमें कंसिडर करने हैं। बीच में अगर आपको कहीं भी फिर से एस दोहराया हुआ दिखे तो वो हमारा एलिट्रेशन का पार्ट नहीं होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि शी में जो है वो एस जो है वो स्टार्टिंग में आया है, वो कंसिडर किया जाएगा। देन सेल्स में जो स्टार्टिंग वाला एस है वो भी है। सी में जो है वो एस वो भी कंसिडर किया जाएगा। शेल्स में जो स्टार्टिंग वाला एस है वो भी है। और लास्ट में सी शोर का जो हमारा एस है वो भी हमारा एलिट्रेशन बनेगा। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिए कि जिसमें एक ही साउंड या लेटर से शुरू होने वाले वर्ड्स काफ़ी पास पास होते हैं, वो हमारे वर्ड्स क्या बन जाते हैं, वो हमारे वर्ड्स, वो हमारा कंप्लीट सेंटेंस एलिट्रेशन बन जाता है। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि पहला एग्जाम्पल किस तरह से हमारा एलिट्रेशन बना है। देन इसके बाद हमारा सेकेंड एग्जाम्पल है डांसिंग डैफोडिल्स डिलाइटफुली डांस। यहाँ पर जो डी का साउंड है वो बार बार रिपीट हो रहा है और इस लाइन को जो है वो रिदम प्रोवाइड कर रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि डांसिंग में स्टार्टिंग में डी है, डैफोडिल्स में भी डी है, डिलाइटफुली में भी जो है वो स्टार्टिंग का जो लेटर है, जो अल्फ़ाबेट है वो ही डी है। और लास्ट डांस्ड में भी जो है वो हमारा लेटर, जो अल्फ़ाबेट है वो स्टार्टिंग का डी ही है, जिससे कि ये जो सेंटेंस है वो एलिट्रेशन बना रहा है। यानी कि इसमें जो हर एक वर्ड्स मौजूद है, हर एक वर्ड्स में जो अल्फ़ाबेट मौजूद है स्टार्टिंग में डी, उसके वजह से हमारा ये जो सेंटेंस है वो एलिट्रेशन का एग्जाम्पल बन चुका है। देन इसके बाद हमारा थर्ड एग्जाम्पल है पेटर पिपर पिक अ पैक ऑफ पिकल पेपर्स। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि पी का साउंड जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है। यहाँ पर जो पी जो साउंड है वो हर वर्ड के स्टार्टिंग में आया है, जो कि इसे कैची बनाता है। जैसे कि पीटर में भी पी है, पिपर में भी पी है, पिक, पैक, पिकल और पेपर्स, इन जो सभी वर्ड्स है, ये जो इनके स्टार्टिंग में जो है वो पी का यूज़ हुआ है, जो कि यहाँ पर हाईलाइट किए गए हैं, जिसकी वजह से ये जो सेंटेंस है वो हमारा एलिट्रेशन का एग्जाम्पल बन जाता है। देन इसके बाद हमारा अगला एग्जाम्पल है लाइवली लायंस लीप लेजिली इन द लश लैंडस्केप। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो एल साउंड है वो हमारे वर्ड्स के स्टार्टिंग में आया है, जिसके वजह से ये जो है वो एलिट्रेशन का हमारा एग्जाम्पल बन जाता है। जैसे कि किन किन वर्ड्स में एल है, लाइवली में है, लायंस में है, लिप, लेजिली, लश और लैंडस्केप। इन सभी जो वर्ड्स के मैंने अभी नाम लिए हैं उनके स्टार्टिंग में जो है वो एल ये साउंड आया है, एल ये अल्फ़ाबेट आया है, जिसकी वजह से ये जो एग्जाम्पल है वो हमारा एलिट्रेशन का एग्जाम्पल बन जाता है। देन इसके बाद हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है बिजी बीज बज बाय द ब्यूटीफुल ब्लॉसम्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बी जो साउंड है वो बार बार रिपीट हो रहा है। कहाँ कहाँ रिपीट हो रहा है? तो बिजी, बीज, बज, ब्यूटीफुल एंड ब्लॉसम्स, इन सभी वर्ड्स के स्टार्टिंग में बी ये अल्फ़ाबेट यूज़ हुआ है, जो कि बार बार रिपीट हो रहा है, यानी कि ये भी हमारा एलिट्रेशन का एग्जाम्पल है।
देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। तो आज का हमारा लास्ट एग्जाम्पल है क्रिस्प कोल्ड कुकुम्बर क्रंच डिलाइटफुली। तो यहाँ पर आप देखिए कि जो सी साउंड है वो बार बार रिपीट हो रहा है। कौन कौन से वर्ड में हो रहा है? तो क्रिस्प में, कोल्ड, क्यूकम्बर एंड क्रंच में। तो इन जो चारों वर्ड्स में जो सी रिपीट हो रहा है वो उससे क्या हो रहा है? यहाँ पर जो एग्जाम्पल है वो हमारा एलिट्रेशन का एग्जाम्पल ये बन चुका है, क्योंकि इन सभी वर्ड्स के स्टार्टिंग में सी ये जो साउंड है वो सेम साउंड बार बार रिपीट हो रहा है। तो दोस्तों ये था एलिट्रेशन। आप भी अपने राइटिंग में एलिट्रेशन का यूज़ करके देखिए और देखिए कि कैसे आपकी राइटिंग का जो स्टाइल है वो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इंगेजिंग बन जाता है। आई होप, आशा करती हूँ कि आपको एलिट्रेशन क्या होता है ये अच्छे से समझ आया होगा और आज का ये वीडियो भी पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू डायरेक्ट आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी कोई भी नए आने वाले वीडियो से रिलेटेड अपडेट मिस ना करें। और अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड की है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी एक्सप्लोर कर सकते हैं और देख सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।